हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और उस स्कूल से मैंने मुस्कान को पिक किया था और अब हम लोग जा रहे हैं घर। घर जाने के बाद सबसे पहले मुझे ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है और फिर उसके बाद लंच करना है। लंच करने के बाद यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी काम स्टार्ट कर रही हूँ। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें रीचेक करूँ, क्योंकि ये सारे गर्म कपड़े हैं जो विंटर में हम लोग यूज़ करते हैं। और आप लोग से भी मैं यही बात शेयर करूँगी कि सर्दियाँ आने से पहले इस तरह के जो आप एक्स्ट्रा काम है वो पहले से करके रख लीजिए, क्योंकि सर्दी का कोई पता नहीं होता, किसी भी वक्त एकदम से सर्दी स्टार्ट हो जाती है और फिर हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो इनमें से कुछ कपड़े बिल्कुल न्यू हैं जो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किए थे, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने लास्ट ईयर यूज़ किए थे। तो इनको मैं एक दफ़ा से रीचेक कर रही थी और चेक कर रही थी कि अगर मुझे कोई चीज़ दोबारा से रीवॉश करनी है तो मैं उनको वॉश करके धो के ड्राई करके दोबारा से रख दूँ। और इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जब कोल्ड होती है तब मैं यूज़ करती हूँ। तो एक दफ़ा से दोबारा से मैं इनको सब चीज़ों को रीचेक कर रही थी और ये ज़िप लॉक के बैग्स बहुत अच्छे हैं। मैंने रिसेंटली इन्हें शीन से ऑर्डर किया था और ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के हैं। इनको यूज़ करने का मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं, जो थिक कपड़े होते हैं, जैसे पफर्स जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, तो वो थोड़े से फ्लफ़ी होते हैं। अगर हम उनको इस तरह से ज़िप लॉक के बैग्स में डाल के और एयर सक कर लेते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं और इस तरह से कपड़े सेफ भी रहते हैं और कोई स्मेल भी नहीं होती। और क्लोज़ेट में, सूटकेस में, अलमारी में, कबर्ड्स में इनको स्टोर करना भी बहुत ईज़ी हो जाता है और ये बहुत फिर कम जगह में अच्छी स्टोरेज हमें देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को एक दफ़ा चेक कर लिया था और वैक्यूम की हेल्प से मैंने इसमें से सारी जो एयर है उसको सक कर लिया था। तो बहुत अच्छे हैं ये बैग्स, अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आपको स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। और ना सिर्फ कपड़े, हम इन बैग्स में एक्स्ट्रा कर्टन्स होते हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स आप इनमें स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ सैन फ्रांसिस्को में तो वेदर जैसा भी हो हमें ब्लैंकेट्स वगैरह तो यूज़ करनी ही होती हैं। तो हमने ब्लैंकेट्स वगैरह तो इसमें स्टोर नहीं की। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जो विंटर के क्लोथ्स है वही मैंने इसमें सारे स्टोर करके रखे थे। तो मुस्कान यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी और मैं बच्चों की हेल्प इसी तरह से लेती हूँ, उनको ज़रूर इंक्लूड करती हूँ अपने घर के इस तरह से छोटे-छोटे से कामों में, ताकि वो मेरी हेल्प भी कराएँ और उनको काम करने की आदत भी हो, उनमें थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा हो। तो अब आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट डे की क्लिप शेयर कर रही हूँ। लास्ट नाइट को मैंने अपनी बेडशीट और जो बेड की फिटेड शीट है उसको मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन मेरे बेड पर ये जो एक्स्ट्रा जो पिलो कवर्स होते हैं इनको मैंने चेंज नहीं किया था, तो अब मैं इनको वॉश कर रही हूँ। अच्छा, विंटर में हम ज़्यादातर जो है ना बेड पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दी लग रही होती है, वेदर भी कोल्ड होता है। तो मैं एक बात का ख़ास ख्याल रखती हूँ, सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही मैं अपने बेड का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ की मैं क्लीनिंग अच्छी तरह से कर लेती हूँ, उसको स्विप कर लेती हूँ, फ्लोर साफ़ कर लेती हूँ। बेड का जो बैक साइड का हिस्सा होता है उसको भी मैं पूरा डस्ट ऑफ कर लेती हूँ, उसकी डस्टिंग अच्छी तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो डीप क्लीनिंग के काम है ना सर्दियों में करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वैसे तो हम लोग काम करते ही रहते हैं, जैसा हमको लगता है कि घर का कोई हिस्सा ख़राब हो रहा है, कोई कोना हमें गंदा लगता है, हम क्लीन कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार वेदर का कोई भरोसा नहीं होता, ख़ासकर हमारे सैन फ्रांसिस्को में तो ऐसा ही होता है। और विंटर में भी ऐसा होता है, कभी विंटर हमारे नॉर्मल से होते हैं, कभी एक दिन में ही अचानक इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि बाहर जाने को भी दिल नहीं चाहता। और हैवी रेन भी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती हैं। किसी सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, किसी सीज़न में थोड़ी नॉर्मल सी रेन होती है। तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि घर से बाहर जाने को भी दिल नहीं चाहता। तो खैर यहाँ पर जो कुशन्स थे मेरे, मैंने उनको चेंज कर लिया था। वैसे मेरे पास बहुत सारे कुशन्स हैं, लेकिन मेरे जो बेडरूम की थीम है वो मैंने बरगंडी रखी है, तो उसकी मैचिंग से ही मैं ज़्यादातर जो है अपने पिलो कवर्स को मैच करती हूँ। इसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उनको भी मुझे वॉश करना था। और अच्छा, जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना तो मैं एक बात को ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि बच्चे घर में हों या कभी मैं कपड़े वॉश तो कर लेती हूँ, लेकिन लॉन्ड्री को फोल्ड करने के लिए ना मैं बच्चों को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, ताकि बच्चे मेरी हेल्प करें। इससे मेरा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और सच बताऊँ, मुझे ना कपड़े फोल्ड करने का काम बहुत बोरिंग लगता है। तो एक टिप मैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब भी आप लोग अपनी बेडशीट वगैरह वॉश करते हैं तो पिलो कवर्स को बेडशीट के अंदर ही टक करके फ़ोल्ड किया कीजिए। इस तरह से करने से आपके जो पिलो कवर्स हैं
हैं वो हमेशा आपकी बेडशीट के साथ रहेंगे। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को फॉलो करते होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ज़रूर इस बात को भी शेयर करना चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पे बेडिंग तो वॉश हो ही रही थी, साथ साथ मैं कपड़े वॉश कर रही थी। मुस्कान भी मेरी हेल्प कर रही थी। जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि मैं बच्चों की हेल्प ज़रूर लेती हूँ घर में इस तरह के छोटे-छोटे से कामों में। तो जल्दी-जल्दी से मैंने सारे कपड़े जो फ़ोल्ड करने वाले थे उनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया, जो हैंगर्स में डालने वाले थे उनको मैंने हैंग कर लिया। और आप मुझे बताएं, आप लोगों ने क्या सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है, घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है? विंटर में ज़ाहिर है इतना ज़्यादा काम नहीं हो सकता, तो आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें हैं जिनकी तैयारी कर ली है? कौन से काम हैं जो आपको करना बाकी हैं? और अब यहाँ पर मैं अपनी ब्लैंकेट को वॉश कर रही थी। आप लोग भी ख़ास ख़्याल रखें, सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही अपनी ब्लैंकेट्स, रज़ाइयाँ, कम्फर्टर्स अगर आपको वॉश करनी है या आपको क्लीनिंग के लिए देनी है, ड्राई क्लीनर्स को देनी है, तो आप दे दीजिए ताकि वक्त से पहले ही आपके ये सारे काम हो जाएँ। तो अक्सर हम लोग बस ब्लैंकेट को इस तरह से गोल सा करके ना वॉशर में डाल देते हैं, तो वो तरीका सही नहीं है। आप इस तरह से पहले ब्लैंकेट को अच्छी तरह तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए और इसी तरह से अपने वॉशर में उसको स्प्रेड करके राउंड सा करके उसमें डालें। तो इस तरह से करने से आपकी जो ब्लैंकेट है वो अच्छी तरह से वॉश होगी। और जो आपकी वॉशिंग मशीन का, लॉन्ड्री का जो सबसे लॉन्ग वाला जो साइकिल होगा वॉशिंग का, आप उस वाली सेटिंग पे रखें ताकि आपकी जो ब्लैंकेट है वो अच्छी तरह से वॉश हो। और जो सबसे हैवी वाला जो वॉशिंग का जो ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को आप प्रेस करके अपने ब्लैंकेट को वॉश कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि वेदर देखें हमारे पास यहाँ सैन फ्रांसिस्को में कैसा हो रहा है। 2 दिन से अच्छी खासी ठंडक हो रही है और इतनी कोल्ड हो रही है, फॉग है कि लास्ट नाइट तो हम लोगों ने हीटर भी ऑन किया था। तो ख़ैर देखें यहाँ पे ब्लैंकेट मेरी अच्छी तरह से वॉश हो गई थी, मैंने इसको ड्राई भी कर ली थी। अच्छा, ड्राई करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने ब्लैंकेट को इसी तरह से एयर ड्राई करने के लिए रख दिया था। अच्छा, लास्ट ईयर ना मैंने एक गलती करी थी, आई मीन 6 मंथ पहले जब मैंने अपनी ब्लैंकेट को वॉश किया था तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा डिटर्जेंट डाल दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि ज़्यादा सोप डालूँगी तो मेरी ब्लैंकेट अच्छे से वॉश होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा काम बढ़ गया था। मुझे अपनी ब्लैंकेट को 2 दफ़ा वॉश करना पड़ा था। ख़ैर अब यहाँ पे आ गई थी मैं मुस्कान के रूम में और मैंने मुस्कान की जो बेडिंग थी उसको सारी चीज़ों को मैंने वॉश किया। यहाँ पर जो मैट्रेस है उसको मैं वैक्यूम से डस्ट फ्री कर रही हूँ, उस पे वैक्यूम कर रही हूँ। तो मैट्रेस को भी इसी तरह से आप वैक्यूम कर सकते हैं। वैक्यूम करने से जो मैट्रेस में कोई भी अगर डस्ट होती है या डेड स्किन वगैरह होती है तो वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है। इसके बाद मैंने फिर जो बेड का जो फ्रेम था उसको यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई वेट टॉवल यूज़ कर रही हूँ लेदर पर ऐसा नहीं है। ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है जिसमें मैंने लेदर क्लीनर था उसको मैंने हल्का सा स्प्रे कर दिया था और उस स्प्रे की हेल्प से मैं जो लेदर का जो फ्रेम है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मुस्कान से कहा था कि वैक्यूम लेके पूरे बेड का जो बैक साइड है उसको भी क्लीन करो ताकि वहाँ पे कोई डस्ट ना हो। तो असल में मेन पर्पस ये होता है विंटर से पहले क्लीनिंग करने का, क्योंकि आपको पता है विंटर में बहुत जर्म्स होते हैं, फ्लू फैला हुआ होता है, डिफरेंट किस्म के वायरस आ रहे होते हैं। तो घर को खासकर बेड को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, बेड को डस्ट फ्री करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ हो जाती हैं, जैसे अयान को होती है, अयान को डस्ट से बहुत एलर्जी है, मुझे ख़ुद बहुत डस्ट से एलर्जी है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर साल विंटर स्टार्ट होने से पहले मैं इस तरह से घर की क्लीनिंग कर लूँ। और जब विंटर स्टार्ट हो, सर्दियाँ आएँ तो घर पूरा क्लीन हो, घर साफ़ सुथरा हो। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऐसी कौन सी क्लीनिंग है जो हर साल करते हैं, विंटर आने से पहले आप लोग हमेशा मेक श्योर करते हैं कि आपके घर के वो सारे काम हो जाएँ। आई एम श्योर घर में जो लॉन्ड्री करने का काम होता है, कपड़े धोने का काम होता है, वो सभी घरों में होता है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी क्लीनिंग है जो आप लोग हमेशा करते हैं सर्दियों के स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी चाय, चाय के साथ मैंने बनाए थे शामी कबाब। और रिसेंटली ही मैं गई थी इंडियन स्टोर और हमारे पास वो जो पाकिस्तान वाले जो मज़े होते हैं ना कि घर के कोने पे एक अच्छी सी बेकरी बनी है, वहाँ से हम फ्रेश कुकीज़ लेके आ जाएं, ज़ीरे वाले बिस्किट और नान खताइयाँ लेके आएँ। यहाँ पर वो मज़े बिल्कुल नहीं होते, तो हमें पहले से ही ये चीज़ें ला के रखनी होती हैं। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बीफ के पुलाव की रेसिपी। इसके लिए मैंने बीफ लिया था बोन वाला और उसमें मैंने पानी ऐड किया है और रफली चॉप करके एक मैंने अनियन डाली है, लहसुन के जवे डाले
डाले हैं, सारा खड़ा गरम मसाला साबुत ऐड किया था, धनिया और सौंफ मैंने इसमें ऐड की थी, नमक डाला था और इसको यखनी को कुक करने के लिए मैंने रख दिया था। दूसरे यहाँ पे पॉट में मैंने ऑयल डाला है और फाइनली चॉप मैंने यहाँ पे अनियन ऐड किए हैं। इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे, क्रिस्पी कर लेंगे और मैंने इसको फिर किचन टॉवल में मैंने निकाल के रख दिया था साइड में। फिर उसी ऑयल में मैंने दोबारा से खड़ा गरम मसाला ऐड किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, लहसुन के जवे जो हमने यखनी में डाले थे उसकी स्किन मैंने रिमूव करके वो लहसुन डाला था और उसको अच्छी तरह से भून लिया था। फिर मैंने यहाँ पे योगर्ट ऐड किया है। दही डालने के बाद जो यखनी में से मीट था वो निकाल के मैंने इस मसाले में भून लिया है। ग्रीन चिलीज़ डाली हैं और जो यखनी थी अब मैं उसको ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसी तरह से भी इसमें यखनी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो इस तरह से स्ट्रेनर की हेल्प से यखनी को स्ट्रेन करके डाल दें। और चावल मैंने 2 घंटे पहले सोक करके रखे थे और इसी यखनी के पानी में हम चावलों को दम लगाएंगे। उसके बाद जो फ्राई की हुई अनियन थी वो ऐड करेंगे और फूड कलर ऐड करेंगे और फिर दम पे हम पुलाव को रख देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है और ये एक्चुअल ट्रेडिशनल पुलाव की रेसिपी है। हम सभी के घरों में बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए जाते हैं और सबकी रेसिपी डिफरेंट होती है। मैं इसी रेसिपी से पुलाव बनाती हूँ। बहुत से लोग जब पुलाव बनाते हैं तो उसमें अपना फेवरेट बिरयानी का कोई भी मसाला ऐड कर देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पुलाव बनाती हूँ वो इस तरीके से बनाती हूँ जो बहुत मज़े का बनता है। तो जनाब ये था आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपने व्लॉग को पसंद किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।